ये है सऊदी अरब, जो कि बनाने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल दरिया, जिसकी लंबाई दरियाई नील से भी ज्यादा होने वाली है। मगर आखिर क्यों सऊदी अरब को इतना लंबा रिवर बनाना पड़ रहा है? अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो सऊदी अरब दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका रकबा 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इसका कंपैरिजन मैक्सिको के साथ किया जाए, जो कि सबसे बड़े ममालिक में 14वें नंबर पर आता है, तो मैक्सिको का रकबा तकरीबन 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये है कि रकबे में तकरीबन एक जितने होने के बावजूद मैक्सिको में तकरीबन 250 रिवर और 50 लेक्स मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में कोई भी एक रिवर या लेक मौजूद नहीं है। अगर सऊदी अरब की एग्रीकल्चर लैंड की बात की जाए तो वो सिर्फ 34,000 स्क्वायर किलोमीटर तक है, जो कि सऊदी अरब की लैंड का 2% से भी कम बनता है। जबकि मैक्सिको का काबिल काश्त रकबा 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है, जो कि मैक्सिको की कुल रकबे का 10% है। और इसके अलावा सऊदी अरब से रकबे में 3 गुना छोटी एक मुल्क में 100 से भी ज्यादा रिवर मौजूद है, और यहाँ भी तकरीबन 2 लाख मुरबा किलोमीटर का रकबा काबिल काश्त है, जो कि इसके कुल रकबे का तकरीबन 25% बनता है। पानी की कमी की वजह से खाने पीने के अशिया में सऊदी अरब बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि सऊदी अरब की आबादी 2030 तक 4 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद सऊदी अरब को और भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब को एग्रीकल्चर का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इसका अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि सऊदी अरब से साइज में बहुत छोटी एक मुल्क बांग्लादेश में भी काबिल काश्त रकबा उसका 55% है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रकबा काबिल काश्त है, जो कि इंडिया का तकरीबन 37% बनता है। और अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान की एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो वो तकरीबन 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि पाकिस्तान के टोटल रकबे का 38% बनता है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि साइज में सऊदी अरब से 7 गुना छोटे एक मुल्क का एग्रीकल्चर का रकबा उतना ही है जितना कि सऊदी अरब का है। इन तमाम कंपैरिजन के बाद ये बात तो आप बखूबी समझ चुके होंगे कि सऊदी अरब में काश्तकारी और एग्रीकल्चर का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, और यही वजह है कि सऊदी अरब इतना बड़ा मंसूबा बना रहा है, जिसमें वो बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर। और अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो ये यकीनन दुनिया का एक अजूबा ही होगा, क्योंकि इसकी लंबाई दरियाई नील से भी ज्यादा तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक होगी। इस दरिया के लिए रेड सी की पानी को डिसैलिनेशन के अमल से गुजार कर साफ किया जाएगा, और इस रिवर की मदद से इसे पूरे मुल्क में भेजा जाएगा। इस प्लान के मुताबिक इसके प्लांट्स जाजान के मकाम पर लगाए जाएंगे, जिसमें से एक मेन रिवर निकलेगा, और इसके छोटे बड़े ब्रांचेस के जरिए पूरे मुल्क में पानी भेजा जाएगा। इसी मेगा प्रोजेक्ट में 1,26,000 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, यानी पाइपलाइंस का इतना बड़ा जाल जिन्हें अगर सीधा सीधा जोड़ा जाए तो इन्हें अर्थ पर 3 दफा लपेटा जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस दरिया में 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर एक दिन में आएगा। ये इतना ज्यादा पानी है कि पूरी दुनिया में हर शख्स को 1 लीटर से भी ज्यादा मुयस्सर हो सकता है। दुनिया अब एनर्जी के लिए सोलर पावर जैसे सिस्टम की तरफ जा रही है, ताकि गैस और ऑयल पर डिपेंड कम से कम हो सके, और इसके अलावा दुनिया के माहौल को भी आलूदगी से बचाया जा सके। यही वजह है कि दुनिया में ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक का ग्राफ अब नीचे की तरफ जाएगा, और सिर्फ ऑयल पर डिपेंड्स ममालिक बहुत ज्यादा मुश्किलात में आ सकते हैं। और सऊदी अरब को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि इन मुश्किलात का शिकार सऊदी अरब भी हो सकता है, इसलिए वो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो उसकी डेवलपमेंट को फ्यूचर में भी रोकने नहीं देंगे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर भी उन्हीं तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। सऊदी अरब इस जगह का वो वाहिद मुल्क है जिसकी सरहदें रेड सी और पर्शियन गल्फ से मिलती हैं, यानी कि सऊदी अरब के दोनों तरफ पानी ही पानी है। मगर सऊदी अरब के अंदर 95% जमीन सहरा है, क्योंकि यहाँ जमीन ना होने के बराबर है। सऊदी अरब में रिवर तो मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत से पहाड़ियों पर बारिशों का पानी जमा हुआ होता है। इसके अलावा सऊदी अरब में 500 से ज्यादा डैम्स बनाए
बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर किया जा सके और सिर्फ उन्हीं इलाकों में काश्तकारी की जाती है जहां पर पानी को स्टोर किया गया है। अब चूंकि एग्रीकल्चर लैंड सऊदी अरब में बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए खाने पीने की अशिया बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब को बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। सऊदी अरब की इस मंसूबे के तहत तकरीबन 4 मीटर गहरा और 11 मीटर चौड़ा ये दरिया बनाया जा रहा है, जिसमें से 2 बड़ी बड़ी पाइपलाइन गुजारी जाएगी, जिसके नतीजे में सऊदी अरब को न सिर्फ पीने का पानी बल्कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी ज्यादा पानी फराहम किया जा सकेगा। ये दरिया ऐसी जगहों से भी गुजरेगा जहाँ तक दूर दूर तक पानी का नाम व निशान नहीं है और वहाँ पर बारिश भी तकरीबन न होने के बराबर होती है। और अगर देखा जाए तो डिसलेशन का अमल सऊदी अरब के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब पहले ही समुद्री पानी को साफ करके इस्तेमाल के काबिल बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यानी कि समुद्री पानी को साफ करने में सऊदी अरब सबसे आगे है। सऊदी अरब के सिर्फ इस एक मंसूबे से न सिर्फ पूरे मुल्क में पानी की कमी दूर होगी बल्कि एग्रीकल्चर लैंड में भी इजाफा होगा, जिससे सऊदी अरब को बाहर से खाने पीने की अशिया को इंपोर्ट करने का मसला भी खत्म हो जाएगा। मगर क्या सऊदी अरब अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।